Om Shri Gurudevaya
सबसे पहले सिर झुका के अपनी करुणा दिखा के बताओ जरा मेरी सेवा न कोई, मेरी पूजा न कष्ट सारे मिटाती मेरी सेवा
धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रभु प्रेमियों, संगीत का, शास्त्रीय संगीत, आध्यात्मिक संगीत का इस योग ध्यान साधना से बड़ा गहरा संबंध है। ध्यान बड़ा जल्दी लगता है यदि शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक संगीत के साथ ध्यान किया जाए, बड़ा जल्दी ध्यान लगता है, क्योंकि नाद जो है बड़ा सरल तरीका है, बड़ा जल्दी परमात्मा में मन लगता है, चित्त प्रसन्न होता है नाद से। तो ये आहत नाद है और एक आपके अंदर चलता है अनाहत नाद, निरंतर चलता रहता है, बिना बजाए बाजे बजते हैं। चाबी अंदर वो नाद चलता है सदा, उसकी तरफ मनुष्य ध्यान नहीं देता है। तो इस आहत नाद के सहायता से मनुष्य उस अनाहत नाद की तरफ चलता है। जब अनाहत नाद प्रकट हो जाता है, अंदर ढोलक बजे, अंदर छैने बजे, अंदर बजदे नी बाजे, सतपुरा बाजू नहीं हो मिलती। चाबी 10वें द्वारे थी, सतपुरा बाजू नहीं हो मिलती। इना गुरुओं के वो अनाहत नाद नहीं होता, निरंतर चलता रहता है, पर मनुष्य का ध्यान संसार की तरफ रहता है। इसलिए ये जितने भी बाहरी नाद हैं, जो उस अनाहत नाद की तरफ, जो परमात्मा का अनंत नाद चल रहा है अंदर, उसकी तरफ ले जाने में ये बड़ी सहायता करते हैं। चित्त एकाग्र होता है। बीना, बंसरी, शंख, ढोल, नगाड़े इत्यादि मृदंग, ये बड़े नाद हैं जो अंदर बजते रहते हैं, और बाहरी नाद ये बड़ा जल्दी अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो ये संगीत भी योग का एक बहुत बड़ा साधन है, स्वयं अपने आप में योग ही है। तो इसलिए मनुष्य को समय बर्बाद ना करते हुए अपने मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। अपने मुक्ति का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि बार बार समय नहीं मिलता। गणेश जी का, शिव जी का वर्णन किया, ब्रह्म का अब दूसरा रूप यो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन प्रधान साकार रूप है परमात्मा के। तो शिव जी का वर्णन किया था, और अब भगवान ब्रह्मा का करते हैं। उसके बाद मुक्ति को उपनिषद की बाकी जो कथा है वो करेंगे, क्योंकि
उपनिषदों के श्रवण से, उनके मनन और निधि ध्यान से इस जीव का परम कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। स्वयं भू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्माया सकीर्वयम् द्वाशेते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा व्रतमश्नुते। श्री यमराज ने अपने दूतों को भागवताचार्यों का वर्णन करते हुए कहा, अपने दूतों को कहा कि हे शूरो, हे दूतो, जिस रहस्यमय दुर्बोध विशुद्ध भागवत धर्म को जानकर प्राणी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवी ऋषि नारद, सनकादि कुमार, महर्षि कपिल महाराज, प्रभु भक्तराज प्रहलाद महाराज, जनक श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि सुखदेव जी और मैं, ये 12 आचार्य ही जानते हैं। भागवताचार्यों का जो वर्णन करते हुए कहा कि हम 12 लोग उसको अच्छी प्रकार जानते हैं, भागवत धर्म को। ये हम 12 लोग हैं, ये जानते हैं। और ऊपर के 12 भागवताचार्यों में भी भगवान ब्रह्मा का नाम प्रथम है। भगवान ब्रह्मा इसमें प्रथम है, यो भागवत धर्म को जानते हैं। और सृष्टि के आदि में भगवान शेषशायी की नाभि से, भगवान विष्णु की नाभि से एक निखिल लोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में प्रकट हुआ। प्रलय के समय जो जब पृथ्वी जल मग्न हो जाती है तो जल ही जल होता है, तो उसमें एक कमल, ज्योतिर्मय कमल प्रकट हुआ और उस कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने ये देखने के लिए कि ये कमल कहाँ से निकला है, ये कमल कहाँ से निकला है, उसके नाल छिद्र में प्रवेश किया और 1000 दिव्य वर्षों तक में उस नाल का पता लगाते रहे। 1000 दिव्य वर्ष जो है वहां वो पता लगाते रहे। तो जब कोई पता ना लगा तब निराश होकर वह कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणी में, अव्यक्त निराकार वाणी में आकाशवाणी हुई कि तप 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 शब्द सुनाई दिया। 2 बार सुनाई पड़ा, तप है तप। तो दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तो तप के द्वारा चित्त के सर्वदा निश्चल होने पर उन्हें अपने अंतः भगवान नारायण के दर्शन हुए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया था। विष्णु जी ने 4 श्लोकों में उपदेश दिया था। वही मूल चतुश्लोकी भागवत है, उसी से बाकी पुराणों की रचना हुई। तो भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, विज्ञान सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है उसे, उसके रहस्य और अंगों के साथ मैं उपदेश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और कथा में आप बार बार सुनते हैं, शास्त्रों में लिखा होता है कि ये बड़ा विशेष विषय है, इसको ध्यान से सुने। ये पार्वती ध्यान देकर सुनो, या हे नारद जी ध्यान देकर सुनो। ध्यान मतलब पूरा सचेत होकर आत्म कल्याण की जिज्ञासा से एकाग्र होकर मन वाणी कर्म की एकाग्रता से उसका श्रवण करेंगे, तभी आपको लाभ होगा। तो आप उसे ग्रहण करें। मैं जिस प्रकार हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कर्म है, उन सब का यथावत तत्व ज्ञान आपको मेरी कृपा से हो।
ये नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा। इस प्रकार दो श्लोकों में से पहले में ज्ञान की महत्ता बता दी, दूसरे में भगवान ने बताया कि उपदेश में ना आने वाला भगवत स्वरूप, भगवत भाव, भगवान के लीला रूप गुण और कर्मादि भगवान के अनुग्रह से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे तप करने से। इन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भागवत का भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को। तो सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। ये नारायण ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। सृष्टि के न रहने पर भी मैं ही रहता हूँ, प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ, ये सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, नारायण हूँ, विष्णु हूँ। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो और प्रतिबिंब अथवा अंधकार होता है। जैसे प्रतिबिंब या अंधकार होता है, वस्तु का छाया होता है, उसी प्रकार ये संसार ये छाया है। जैसे पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उसमें प्रविष्ट नहीं है। वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे अलग हूँ, असंपृक्त हूँ, मतलब उनसे निर्लिप्त हूँ। और आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि तथा प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र और सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। सृष्टि के समय तथा प्रलय में इस क्रम में जो सर्वत्र तत्व सदा रहता है वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। इस चतुश्लोकी का उपदेश करके भगवान एक श्लोक में उसका महत्व बतलाते हुए कहा भगवान ने कि हे ब्रह्मा जी, आप परम समाधि के द्वारा इस विचार पर स्थिर हो, समाधि के द्वारा इस विचार पर स्थिर हो। ऐसा करने पर कल्पों का विकल्प संकल्प सृष्टि करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे, कभी मोहग्रस्त नहीं होंगे। और मोह जो है ये संसार में बदलने वाला होता है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने अंतःकरण को पवित्र रखते हुए मोह रहित करना है, राग द्वेष रहित बनाना है। मोह ही बंधन का कारण है, उसका त्याग करना है। मोह और ममता का त्याग करना है। ममत्व जो है ये बड़ा दुखदायी है। इस प्रकार साक्षात भगवान से ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में तत्व ज्ञान प्राप्त किया और उनके हृदय में भगवान की अनुकंपा से भगवान की अपार महिमा तथा उनके अनंत नित्य दिव्य नित्य रूप गुण और लीलाओं का प्रकाश हुआ। तो ये दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है? गुरुओं के शरण में जाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सिद्ध योगियों के पास जाकर, ये योग मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सिद्ध योग परंपरा है, महाप्रभु जी से ये सिद्ध योग परंपरा शुरू हुई। तो सिद्ध योग मार्ग ऐसा सरल सीधा और बहुत ही परम पवित्र उत्तम मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति का। ये बड़ी साधना के बाद मिलता है और ऐसे योगी भी बड़ी साधना के बाद प्राप्त होते हैं।
तो इस माया सारा संसार चक्र ये कट जाता है। उसके लिए आपको जब तब साधना करनी चाहिए और अच्छे मार्ग की, अच्छे लोगों की, अच्छी संगति की पहचान होनी चाहिए। पहचान करके ही अपना रास्ता अपनाना चाहिए ताकि कहीं धोखा ना हो, शर ना हो और जीवन कहीं खराब ना हो जाए। विषय भोगों में भी नहीं रुलाना है और सच्चा और सही जो परमार्थ मार्ग है उसको अपनाना है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद के पूछने पर उन्हें भागवत तत्व का उपदेश किया। नारद जी को किया, नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने किया उनको उपदेश और भगवत कृपा से हृदय में स्फुरित भगवल्लियों बाल लीलाओं से मुख्य 24 अवतारों के चरित्र सूत्र रूप में सुनाए। भावना में ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। देव ऋषि नारद जी ने ये तत्व ज्ञान और भगवत चरित्र भगवान व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने उसे श्रीमद् भागवत के रूप में 18,000 श्लोकों का रूप देकर शुकदेव जी को पढ़ाया। वहां भी उसमें सारा ज्ञान का निचोड़ दिया हुआ है। तो इस क्रम से श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। श्रीमद् भागवत में लोग खाली कहानियों का कथन और पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, सुनाते हैं या सुनते हैं। और जो असली भागवत धर्म है, ब्रह्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसको नहीं पकड़ते। यह सामान्य लोगों की बुद्धि बड़ी स्थूल होती है तो स्थूलता को पकड़ लेती है, इसलिए वो सही मार्गदर्शन नहीं होता और जो तत्व ज्ञान उसको चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए अच्छे प्रकार जान कर स्वाध्याय करके जो आपके लिए कल्याणकारी हो उस रास्ते को अपनाना है। जब भी पृथ्वी असुरों से के अधर्म भार से पीड़ित होती है, क्योंकि मनुष्य जब पापाचार करता है, अनाचार करता है, अत्याचार करता है, झूठ फूट, घूसखोरी, बेईमानी, छल कपट करता है, पृथ्वी का प्रकृति का शोषण करता है, तो इस पृथ्वी लोक पर अनाचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैल जाता है। तो वह देवताओं के साथ सृष्टिकर्ता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करती है ये पृथ्वी। जब असुरों के भार से दुखी हो जाती तो भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ उन जगदाधार परम प्रभु की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ परम ब्रह्म नारायण की स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान का आदेश होता है वैसा कार्य करने का आदेश वे देवताओं को देते हैं। इस प्रकार अधिकांश भगवान के अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उनकी रक्षा के लिए भार उन पर होता है, तो भगवान से ब्रह्मा जी ही प्रार्थना करते हैं। और उन अवतारों के समय ब्रह्मा जी समय समय पर भगवान की लीला के दर्शन करने पधारते हैं। और जब भगवान वामन ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, दान का संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट रूप को प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्ग की ओर उठाया, तब भगवान का वह चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान के उस चरण को धोया। जब वो पृथ्वी नापने लगे तो ब्रह्मलोक तक वो पांव पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उस चरण को धोया और उसकी पूजा की, तो भगवान के उस चरण के अंगूठे के नख से इस ब्रह्मांड का ब्रह्मावरण तनिक फट गया, थोड़ा सा फट गया और उस छिद्र से ब्रह्मांड से बाहर का ब्रह्म बारी भगवान के श्री चरण
पर आ गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक में ब्रह्म द्रव्य अपने कमंडलू में भर लिया और वह सदा उन चरणोदक को अपने साथ ही रखते हैं, भगवान ब्रह्मा उनके नारायण जी के चरणों में। तो महाराज भागीरथी के तप करने पर उसी कमंडलू से जो थोड़ा जल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया, थोड़ा सा जल छोड़ा, वही 3 रूपों में हो गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती, पाताल में वही उस कमंडलू से जो जल गिरा, स्वर्ग में वो मंदाकिनी कहलाती है, पाताल में भोगवती, तथा पृथ्वी पर गंगा जी के रूप में भगवान का वही परम पावन चरणोदक रूप में साक्षात ब्रह्म द्रव्य प्रभावित हो रहा है। स्वर्ग में भी पृथ्वी मंडल में गंगा के रूप में, और पाताल में भोगवती के रूप में, और स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में। तो हम गंगा जी की 7 धाराएं हैं, कितनी धाराएं, कितने वेग से वो पानी चलता है, सारी पृथ्वी को पवित्र करता है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय और मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, हे नारद, मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती, प्रभु कभी असत्य नहीं बोलते, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असत्य मार्ग की ओर नहीं जाती, नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। जहाँ हरि का स्मरण होता है वहाँ सारे ये काम, क्रोध, मोह, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष सब मिट जाते हैं, संसार का महत्व चला जाता है और सत्य का महत्व बना रहता है। और बस यही तो भागवत धर्म का आदर्श है कि नारायण सदा आपके हृदय में बसते रहें, ऐसा ध्यान आपने करना है। पर जब आपकी संगति अच्छी होगी, आपके अंदर विचार अच्छे होंगे, आपकी भावना होगी आत्म कल्याण की, तब आप वो ब्रह्म ज्ञान, उसकी कृपा, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अपने हृदय में ही प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। यही भागवत धर्म है कि हृदय में ईश्वर के चिंतन के सिवा आपका संसारिक वस्तुओं का चिंतन ना हो। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रथमाचार्य ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति के द्वारा प्राणियों को ये भी बताया कि वाणी से असत्य भाषण ना हो, कि वाणी से कभी असत्य नहीं बोलना, मन कुमार्ग में ना जाए, मन को बुरे रास्ते से रोकना, बुरी संगति से रोकना, बुरे भाषण से रोकना और बुरे विकारों से उसको रोकना, कुमार्ग में ना जाए, नहीं तो महापतन हो जाता है। साक्षात ब्रह्मा सत्य का, सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता सत्य का आधार पर ही सारा ये करते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि सत्य का मार्ग एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य का सहारा नहीं छोड़ना। इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त ना हो, इंद्रियों को बुराइयों से रोकना है। इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान को उत्कंठा पूर्वक हृदय में धारण किया जाए। ये हृदय भगवान का स्थान है, तो इसमें आप पाप को बैठा देते हैं, संसार को बैठा देते हैं, अशुद्ध खान पान के द्वारा इस अपने ब्रह्म स्थान को दूषित कर देते हैं, संसार की वासना को बैठा देते हैं, कामना को, वासना को आप हृदय में धारण कर लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह को स्थान दे देते हैं, आशा, तृष्णा को स्थान दे देते हैं। फिर कल्याण कैसे होगा, सुख कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? तो ये तो हृदय परमात्मा का स्थान है, तो इसमें उनके सिवा कोई भी ध्यान नहीं आपने करना। तो उत्कंठा पूर्व हृदय में धारण किया जाए, एक ही उपाय है, तब आप इस संसार की माया से बच सकते हैं।
चित्त को सब प्रकार से उन प्रभु में ही लगाए रखा जाए, और यही आपका भागवत धर्म है। तो भगवान की शरणागति, भगवान का हो जाना ही सारे दुख क्लेश और बंधनों का नाश करने वाला। आप संसार के हो जाते हैं, आप वासना के शिकार हो जाते हैं, तृष्णा के शिकार हो जाते हैं संसारी, तो फिर मारे मारे भटकते हैं। एक पल के लिए भी सच्चा सुख नहीं मिलता। वो अपनी गलतियों के कारण, अपने बुरे व्यवहार के कारण, तंद्रा निद्रा आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण अपना जीवन मनुष्य बर्बाद कर देता है। इस पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणार बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। कोई पल भय के बिना नहीं बीतता। जो हरि भजन नहीं करते हैं, जिनको सच्चाई का पता नहीं है, तो हर समय भय से आक्रांत रहते हैं, भय में भयभीत रहते हैं, और शोक युक्त, दीनता और अत्यंत लोभ आदि उनको सताते हैं। भय भी सताता है और तभी तक उसे मेरेपन का आग्रह रहता है, जो दुख की एकमात्र जड़ है। मेरेपन का, ये मेरा 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 मेरा, जिनको आप मेरा कहते हैं, कोई आपका नहीं। आपका मेरापन तो ईश्वर में होना चाहिए कि प्रभु मेरे। तो जो दुख की जड़ है वो मेरेपन का आग्रह है। मतलब दुख हो रहा है, जूते पड़ रहे हैं, दुख कष्ट क्लेश हर समय सीधा की तरह मनुष्य जल रहा है, फिर उसी की तरफ भागता है। पतंग की तरह, जैसे वो अग्नि की तरफ पतंग भागते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जानते हुए भी थपेड़े पड़ रहे हैं, फिर आगे आगे हो रहा है अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो हे श्री कृष्ण, तभी तक राग द्वेष आदि चोर पीछे लगे हैं, तभी तक घर कैद खाने की तरह बंधे हुए हैं, और तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं। जब तक ये जीव आपकी शरण में नहीं आता, आपका नहीं हो जाता। और भगवान श्री कृष्ण का नहीं हो जाता, नारायण का नहीं हो जाता, प्रभु का नहीं हो जाता, तभी तक ये दुखों में पड़ा रहता है। तो इसलिए इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, सामर्थ्य, आपको सद्बुद्धि दी है, समय दिया है, सब कुछ, फिर भी जब आप अपना कल्याण नहीं करते, तो बड़े दुख की बात है कि बड़ा विश्वास करके परमात्मा आपको जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, आत्मोद्धार के लिए, पर मनुष्य नहीं करता, अपना उद्धार करने में फिर प्रमाद आलस्य करता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे यमराज जी क्या कहते हैं वो कथा आगे करेंगे। अब मुक्ति को उपनिषद का थोड़ा जब उनका पाठ किया था, जो लोग मुक्ति के अभिलाषी हैं, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक, इस लोग और पुरलोक भोगों से वैराग्य, शमदम आदि षट संपत्ति तथा मोक्षाभिलाषा रूप साधन चतुष्टय से संपन्न है, वह श्रद्धावान पुरुष सतगुण में अपना श्रोत्रिय
वेद ज्ञान सम्मत संपन्न, शास्त्रानुरागी, गुणवान, सरल हृदय, समस्त प्राणियों की भलाई में रत और दया के समुद्र सदगुरु के नित्य विधि पूर्वक भेंट लेकर जाते हैं और उनसे 108 उपनिषदों की विधि पूर्वक पढ़कर निरंतर श्रवण मनन निधि ध्यान का अभ्यास करते हैं, जितने भी उपनिषद बताए हैं। फिर प्रारब्ध का क्षय होने पर जब उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा अति बाह्य तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वह उपाधि मुक्त घटाकाश के समान परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, परिपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही विधेय मुक्ति कहलाती है। इसी को कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। अतः ब्रह्म लोक में रहने वाले भी ब्रह्मा जी के मुख से वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान करके उन्हीं के साथ कैवल्य को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म लोक तक लोग तपस्या करते हैं। तो ये तो तपोभूमि है मनुष्य लोग। यहाँ पर ये मनुष्य जन्म पाकर भी आगे यदि आप तप नहीं करते हैं तो बड़े अनर्थों की बात है। अतः सबके लिए केवल ज्ञान द्वारा ही कैवल्य मुक्ति कही गई है। कर्म योग, सांख्य योग तथा उपासना आदि के द्वारा नहीं। यह उपनिषद अच्छी संगति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का स्वरूप, मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है? पहले आपके जो शरीर के धर्म हैं, जो नित्य धर्म है, नैमित्तिक धर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उनका सही ढंग से पालन करते हुए अपने मुक्ति की ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ना है। तब उसके बाद हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा, ये राम जी हनुमान जी को बता रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे भगवान, जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है और इनके होने में प्रमाण क्या है तथा उनकी सिद्धि कैसे होती है और उस सिद्धि का प्रयोजन क्या है, किस लिए ये करना पड़ता है सारा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, जीव को मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि जो ज्ञान होता है वह चित्त का धर्म है। मैं पाना चित्त का धर्म है और यही ज्ञान क्लेश रूप होने के कारण उसके लिए बंधन का कारण हो जाता है। और इस प्रकार के ज्ञान का निरोध ही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार के ज्ञान का जो निरोध है, उसका जो क्षय है, यही जीवन मुक्ति है। घट रूप उपाधि से मुक्त घटाकाश की भांति प्रारब्ध रूप उपाधि के नष्ट होने पर ये जीव विदेह मुक्त हो जाता है। जैसे घड़ा होता है, घड़े के बीच का जो हिस्सा खाली होता है उसे घटाकाश कहते हैं। जब घड़ा टूट जाता है तो घड़े का जो आकाश होता है, घड़े के बीच की खाली जगह जो होती है, घट टूटने के बाद वो महाकाश ही बन जाता है। उसमें इस बड़े आकाश में मिल जाता है। उसी प्रकार ये जीव साधना करते करते शरीर छोड़ने पर उस ब्रह्म में मिल जाता है, एक हो जाता है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति होने में अष्टोत्तरशत उपनिषद ही प्रमाण है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में ये 108 उपनिषद ही प्रमाण है। तो इनका श्रवण बार बार करना चाहिए और इन पर अभ्यास और निधि ध्यान भी करना चाहिए। कर्तापन और भोक्तापन आदि दुखों की निवृत्ति के द्वारा नित्यानंद की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। नित्यानंद, सदानंद, क्योंकि ये विश्व से नित्यानंद प्राप्त हो नहीं सकता। वो तो नरकों की तरफ ले जाता है। विश्वानंद के बाद दुखी दुख है, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बाद
सदा के लिए ये जीव मुक्त हो जाता है। आनंद ही आनंद, दुख का नाम मात्र भी नहीं रहता। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र की, वाणिज्य व्यापार के द्वारा धन की और ज्योतिषोम यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुष के प्रयत्न से होने वाले वेदांत के श्रवण मनन और निधि ध्यान से, श्रवण मतलब सुनना, मनन उस पर अभ्यास करना, साधना करनी, उपासना करनी, ज्ञान की पूर्ण रूप से प्राप्ति करनी, निधि ध्यान, इससे उत्पन्न हुई समाधि से जीवन मुक्ति आदि की सिद्धि होती है और वह सारी वासनाओं के नाश होने पर प्राप्त होती है। सारी वासनाओं का जब नाश होता है तब वो सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे मनमाना आचरण करने से नहीं होती, या अधूरे ज्ञान से नहीं होती, या ज्ञान का गलत अर्थ करने से नहीं होती। पुरुष का प्रयत्न या पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, शास्त्र विरुद्ध और शास्त्रानुकूल। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, या शास्त्रानुकूल होता है या शास्त्र विरुद्ध होता है। उसमें शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ अनर्थ का कारण होता है। जो शास्त्रों के विरुद्ध आप परमार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं शास्त्रों के विरुद्ध, तो वो पतन का कारण होता है। और शास्त्रानुकूल पुरुषार्थ परमार्थ सिद्ध करने वाला होता है। शास्त्रानुकूल जो प्रयत्न होता है वो परमार्थ सिद्ध करता है, उद्देश्य की पूर्ति करता है, परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। तो लोक वासना, शास्त्र वासना तथा देह वासना के कारण प्राणी को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसके कारण लोक वासना के कारण, संसार के वातावरण में रहने के कारण उसकी वासना होना, लोक की वासना, फिर शास्त्रों की वासना तथा देह की वासना, इसके कारण प्राणी को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात ये तीन प्रकार की वासनाएं ही ज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह की वासना। तो वासनाएं पुनः दो प्रकार की होती हैं। वासनाएं भी एक वासना भी दो प्रकार की होती है। वासनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ वासनाओं के द्वारा हे हनुमान, यदि तुम ज्ञान का अनुशीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे पद को प्राप्त करोगे। अगर शुभ वासना के द्वारा, गलत वासना के द्वारा साधना करोगे तो नरक में जाओगे, और शुभ वासना के द्वारा करोगे तो मेरे पद को प्राप्त होगे। और यदि अशुभ भाव से युक्त रहते हो तो तुम्हें महान संकट में डाल देंगे। महान संकट में डाल दे। तो भाव आपका पवित्र, उद्देश्य आपका पवित्र होना चाहिए। गलत भाव लेकर यदि साधना करेंगे तो बड़े संकट में पड़ जाता है। एक विश्व पूर्व के संस्कारों को तुम्हें यत्न पूर्वक जीतना चाहिए। पूर्व के संस्कारों को यत्न पूर्वक तुम्हें रोकना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्व के जो संस्कार हैं यत्न पूर्वक रोकना है, उपाय करने हैं। शास्त्रों में बड़े उपाय हैं, साधनाएं हैं। गुरु मिल गए तो कल्याण हो जाता है। शुभ अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को अपने पुरुषार्थ के द्वारा शुभ मार्ग में लगाना चाहिए, और अशुभ मार्ग में जाते हुए वासना प्रभाव को शुभ मार्ग में उतारना चाहिए। इसलिए बार बार शुभ करने को कहा जाता है, पर मनुष्य नहीं मानता। वहां भी झूठ, छल, कपट, बहानेबाजी, बोलो उसी वासना में रत रहता है आदमी। छूटने का उपाय नहीं करता। बोलो अपने स्वार्थ वश आदमी अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि मन का ये स्वभाव है कि अशुभ से हटाने पर वह शुभ की ओर जाता है, और शुभ से हटाए जाने पर अशुभ में प्रवृत्त होता है। शुभ से हटाया तो अशुभ में चला जाएगा।
अशुभ से हटाते हैं तो शुभ में जरूर जाएगा। तो मनुष्य को चाहिए कि पुरुषार्थ के द्वारा यत्न पूर्वक चित्त रूपी बालक को फुसलाकर थपथपाकर शुभ में ही लगाए, किसी भी प्रकार से शुभ में लगाए। मतलब वो आपका प्रयत्न भी सही होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। तो शुभ में लगाए, शुभ प्रयत्नों के द्वारा मन को शुभ की ओर अपना मोड़े। अभ्यास के द्वारा जब तुम्हारी दोनों प्रकार की वासनाएं जल्दी ही क्षीण होने लगे, तब शत्रुओं का मर्दन करने वाले हनुमान, तुम जान लेना कि अभ्यास परिपक्वता को प्राप्त हो गया। हे पवन कुमार, यहाँ वासना के अस्तित्व का संदेह भी हो, वहां शुभ वासनाओं में ही बारंबार चित्त को लगाए। शुभ वासना में ही लगाना है, गलत में नहीं। तो शुभ वासनाओं की वृद्धि होने पर कभी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता। तो इस प्रकार इस रहस्य को आपने अच्छी प्रकार समझना है। और अच्छी कथा सत्संग में यदि 10 मिनट ऊपर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बाकी कथा कल करेंगे। घबराना नहीं, 10 मिनट जो आपके ज्यादा परमात्मा लग जाए तो बड़ा कल्याण होगा। विद्या जुगली में तो हम बड़े घंटों दिनों रात दिन बिता देते हैं, परमार्थ में मन लगाना बड़ा मुश्किल है। सही जगह सदुपयोग करना किसी भी चीज का, धन का, अपने समय का, अपने पद का बड़ा कठिन होता है। और बुराई में मनुष्य बड़ा जल्दी प्रवृत्त होता है। तो इसलिए बुराई से छूटने के लिए इतने साधन हैं, तो इसलिए उनका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे विसारना नहीं, अपनी नजरों से दूर नहीं करना। परमात्मा नहीं करते पर मनुष्य स्वयं दूर होता है। तो मनुष्य इस संसार में हर समय काल सिर पर खड़ा है।
का नया मौत की तैयारी तुझसे करेगी सुनता नहीं बजे सिर काल का लगा सुनता नहीं बजे सिर काल का लगा सोच मन जाना संग में न कोई जाना जाना संग में न कोई जाना क्यों देख के रुभाना सब झूठ है फसाना नहीं बजे सिर काल का नया नहीं बजे सिर काल का
सुंदर स्नेह तेरी होवे भसम की देरी न देरी बिरथा करे पिता नहीं बने काल का लगाना नहीं बने काल का लगाना अपना ध्यान करना है, अपने कल्याण की तरफ ध्यान करना है, प्रयत्न करना है, उपाय करना है, अपना उसकी अच्छी संगति का अनुसरण करना है सदा। तो कल समय पर कथा शुरू होगी, क्योंकि कई बार लाइट ना होने के कारण, सिग्नल ना होने के कारण थोड़ा लेट हो जाते हैं। पर कोई परमार्थ में सत्संग में कभी थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करेंगे समय पर सारे काम हों। समय पर खाना, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर भजन करना, सारा भजन तो हर समय करते रहें तो भी करता है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे
राष्ट्रपिता है जगदाधार, मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो, सभी क्षत्रिय प्रधान हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।